नमस्कार दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूरोप वर्सेस अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आया है। एक तरीके से देखा जाए तो आपको पता है कि पूरा जेलेंस्की का जो गेम है यहाँ पे वो कंप्लीट रूप से डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया है। मतलब कहने का ये है कि जिस तरीके से तू मैं हुआ था व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को संबोधित किया। कांग्रेस मतलब वहां का जो पार्लियामेंट है उसको उन्होंने संबोधन किया और संबोधन करते हुए ये कह दिया कि अब किसी भी तरीके से जेलेंस्की को यानी कि यूक्रेन को कोई भी फंडिंग अमेरिका के तरफ से नहीं होगा, क्योंकि जेलेंस्की ने क्या किया है, अमेरिका के लोगों को हमारा कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ दिया। और ये भरोसे की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनके अनुसार जेलेंस्की ने क्या किया, जो मिनरल्स डील था यूक्रेन में, जो रिसोर्स थे रेयर अर्थ मिनरल्स, उसका डील जेलेंस्की ने साइन करने से मना कर दिया था। और इसी के वजह से जो भी अमेरिका वेपन्स देता था, मनी देता था, यहां तक कि जो उनके प्राइवेट सोल्जर्स थे उसको भी देता था, उन सबको कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के एक डिसीजन ने बंद कर दिया। और इसी बात को लेके यूरोप के सिक्योरिटी को लेके कहीं ना कहीं बात बहुत जोर शोर से होने लगा यूरोप में कि अब ट्रंप ने यहाँ पे तो पीठ दिखा दिया यूरोप को, तो अब यूरोप का सुरक्षा कौन करेगा। तो दोस्तों, इस सुरक्षा को लेके यूरोपियन नेशन का बात करें, खास करके जो पूरा यूरोप है उसको अगर हम देखें एक तरीके से, तो उसमें मात्र दो ही ऐसी कंट्रीज है जिनके पास क्या है दोस्तों, न्यूक्लियर हथियार है। और आपको पता है ये जो पूरा यू है यानी यूरोपियन यूनियन, इसमें से जो यूके है दोस्तों वो तो बाहर निकल चुका है। जो ब्रेग्जिट था वो हुआ, वहां से यूके अपने आप को बाहर निकाल लिया और आज के दिन में एक ही देश इस पूरे यूनियन में बच गया है जिसका नाम है फ्रांस। और फ्रांस के पास क्या है दोस्तों, फ्रांस के पास है न्यूक्लियर वेपन। जी हाँ दोस्तों, परमाणु हथियार है। और आज के दिन में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनका कहना यह है कि हमारा जो पूरा ये न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर हथियार है, वो पूरे यूरोप को रक्षा करने के लिए काफी है। इन्होंने एक टेलीविजन के इंटरव्यू में जब इन्होंने अपने देशवासियों को संबोधित किया, वहां पे क्लियरली बोल दिया कि अगर ट्रंप हमारे साथ नहीं है तो हम क्या करेंगे, यूरोप को इकट्ठा करेंगे और फ्रांस जो है पूरे यूरोपियंस को क्या देगा, न्यूक्लियर आर्सेनल देगा, न्यूक्लियर वेपन्स देगा। और कहीं ना कहीं समय आ गया है कि यूरोप अपने पैर पे अब खड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं कर सकते। आपको पता होगा, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको ये बात पता चल गया होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये शुरुआती से ही जब इनका चुनाव का प्रक्रिया पूरा चल रहा था तभी से ये बोल रहे थे कि हम जब आएंगे तो नाटो को छोड़ देंगे, नहीं तो नाटो को जितने सारे मेंबर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अपने जीडीपी का 5% यूएसए को देना पड़ेगा। मतलब यह है कि नो मनी नो प्रोटेक्शन। अगर तुम यूएसए को पैसा देते हो तो उसके बदले में हम तुम्हें क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। और यही वजह है, नाटो एकदम से अगर देखा जाए तो रीजन है मेन, जिसकी वजह से यूरोप ने क्या किया था दोस्तों, अपने डिफेंस पे खर्च नहीं किया। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आज के दिन में ऐसा माना जा रहा है कि यूरोप वल्नरेबल हो गया है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो पूरा यूक्रेन है, ये रसिया से जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा बॉर्डर आप देख रहे हैं, यहाँ पे फिनलैंड हो गया, एस्टोनिया हो गया, लताविया हो गया, उसके बाद ये जितने सारे ये जो यूरोपियन नेशन है आज के दिन में फियरफुल हो गए हैं। जिस तरीके से रसिया ने यहाँ पे यूक्रेन का टेरिटरी को धीरे धीरे लेना शुरू किया है, और यहाँ तक कि सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात ये हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी यानी कि अमेरिका ने ही बोल दिया कि हम तो रसिया से फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा कि रसिया के जो प्रेसिडेंट है कुछ ही दिन पहले बोले थे डोनाल्ड ट्रंप से कि कोई बात नहीं, अगर यूक्रेन आपको रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दे रहा है तो आ जाओ हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो दुनिया का सबसे ज्यादा जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो पड़ा हुआ, अपने कंपनी को भेजो, यहाँ से निकालो। रसिया से जितना तुमको मिनरल्स चाहिए यहाँ पे आइए, माइनिंग कीजिए और माइनिंग करके आप क्या कीजिए, यहाँ से निकाल के ले जाइए। और इसी की वजह से अगर देखा जाए तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ये मिलके कहीं ना कहीं यहाँ पे यूरोप को ये लोग फोर्स कर रहे हैं एक तरीके से, ये क्या करे, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाए। कहीं ना कहीं जो इनके डिफेंस एक्सपेंडिचर है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो यूरोप के पास मात्र दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो ये लोग क्या करें, 5% अपने जीडीपी का अमेरिका को दे दे, तो अमेरिका बदले में क्या करेगा, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। या ये लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि अपने जीडीपी का एक बड़ा सा चंक, एक बड़ा सा पोर्शन डिफेंस पे खर्च करना शुरू करें, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए डिफेंस के मामले में। नहीं तो अमेरिका पे रिलाय करना ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टियां बदलती रहती है और अमेरिका का पूरा स्ट्रेटजी भी बदलते रहता है। बाइडेन के टाइम में जो यूक्रेन और जो रसिया था एक बहुत ही हॉट टॉपिक था, जहां पे यूक्रेन को कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट था अमेरिका की तरफ से।
और आज के दिन में जो नाटो के मेंबर्स है वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन लगा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है आने वाले फ्यूचर में अगर वॉर हो जाता है रसिया के साथ, खास करके वो कंट्रीज जो बॉर्डर पे है रसिया के साथ, उनके साथ अगर युद्ध हो जाए, उनके ऊपर कहीं आक्रमण कर दे रसिया, तब क्या होगा। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप तो बोलेगा कि पहले पैसा लाओ तो फिर हम तुमको मदद करेंगे। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं यूरोप को एक आईना यहाँ पे दिखा दिया गया है कि भैया अमेरिका पे तुम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, अमेरिका पूरा बदल चुका है। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बड़ा सा गंदा सा पॉलिटिक्स है, इसके वजह से दुनिया में कहीं ना कहीं गुट बनता हुआ नजर आ रहा है। और आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि रसिया इज नाउ स्पेंडिंग 40% ऑफ इट्स स्टेट बजट इन मिलिट्री स्पेंडिंग। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज जो है, इस न्यूज के वजह से यूरोप बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गया है। सबसे पहले आप समझो कैसे भयभीत होने का बात है, क्योंकि रसिया का एक तो फ्रेंडली कंट्री हो गया है अमेरिका, जो सबसे बड़ा दुश्मन था इतिहास में अगर देखे उठा के तो। हालांकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में साथ में थे, लेकिन उसके बाद ये लोग अलग थे। उनका जो आइडियोलॉजिकल वॉर था उसके वजह से कितने सालों साल तक दुनिया पूरा खींचता रहा एक दूसरे के साथ। और आज के दिन में ये दोनों जो कंट्रीज है अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं और दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे रसिया बोल रहा है कि हम यूक्रेन हड़प लेते हैं, तो ट्रंप बोला कि जा बेटा हड़प ले। इधर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो बोल रहा है कि हम कनाडा ले लेंगे, हम ग्रीनलैंड ले लेंगे, हम पनामा ले लेंगे। तो उधर रसिया बोल रहा है ठीक है जाओ ले लो। एक तरीके से देखो तो ये दोनों जो कंट्रीज हैं आपस में ही एक डील साइन कर चुके हैं कि भाई जितना हड़पना है तू हड़प ले, जितना हड़पना मुझे है मुझे हड़पने दे। एक दूसरे के लाइन में, एक दूसरे के पाथ में कोई भी क्रॉसिंग नहीं करेगा। और यही वजह है जिसकी वजह से यूरोप पूरा भयभीत हो चुका है। और इसी के वजह से आज के दिन में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो लीड करना चाहते हैं यूरोप को, क्योंकि इन्हीं के पास क्या है दोस्तों, न्यूक्लियर वीपन्स है। मैं बता चुका हूं ब्रिटेन बिल्कुल यू से अलग है। इसके वजह से कहीं ना कहीं पूरा जो यूरोपियन नेशंस है वो किस पे रिलाय करेंगे दोस्तों, वो रिलाय करेंगे फ्रांस पे। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से ये मॉस्को का प्लान है कि 3000 एडिशनल टैंक लगाएंगे, 300 फाइटर जेट्स बनाएंगे, इस सब का क्या काम है, इस सब का क्या सेंस बनता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं रसिया जो है, जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज है, खास करके जो यूरोपियन नेशंस है, उस पर कहीं ना कहीं ये लोग क्या करेंगे, इन्वेजन करेंगे। और इसी की वजह से इनके जो स्पेंडिंग है, डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसी की वजह से सबसे बड़ा सरदर्द यूरोप में बना हुआ है। बाकी दोस्तों ये जो पूरा यूक्रेन वॉर था, उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का एंट्री होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इस वजह से कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया की अगर थोड़ी सी बात कर ले तो इंडिया इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाएगा, फुल बेनिफिट उठाएगा। क्योंकि जिस तरीके से यूरोप वर्सेस अमेरिका होगा, यहाँ पे यूरोप जो नेशंस है वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अवे फ्रॉम यूएस टू इंडिया या साउथ एशिया के जो नेशंस है उसके तरफ जाएंगे, ना कि चाइना के पास जाएंगे। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसमें भी एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है इन्वेस्टमेंट का, वो यूरोप से आता हुआ हमें दिखेगा। तो इंडिया के लिए भी यहाँ पे सिचुएशन बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने की वजह से पूरा वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स है उसमें उथल पुथल ये कंटिन्यू रहेगा। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।